मित्रों नमस्कार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज लालू प्रसाद यादव के पुत्र और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव के लिए को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। मित्रों, एक बात तो तय है कि सामाजिक न्याय के एक योद्धा के रूप में लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अपनी पहचान बनाई, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। लालू प्रसाद यादव बिहार में उस दौर में मुख्यमंत्री बने जब लालू प्रसाद यादव से पहले लगातार 10 वर्षों तक कई मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन मुख्यमंत्री केवल समाज के एक ही वर्ग मतलब जो सवर्ण समाज से ही जितने भी मुख्यमंत्री होते थे वो बने। आप देखेंगे 80 से 90 के बीच तो लगातार डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का नाम आता है, भागवत जहाजात, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिंह, मतलब ये आप समझ रहे हैं। केवल ब्राह्मण और राजपूत, ब्राह्मण को रिप्लेस करो राजपूत से, राजपूत को रिप्लेस करो ब्राह्मण से, ये राजनीति रही केवल न बिहार की बल्कि उत्तर प्रदेश की भी। और उसके बाद जब 1990 में जनता दल की जीत के बाद, विजय के बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और संजोग से उसी वर्ष 1990 में देश के अंदर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होती है, तो फिर पिछड़ावाद की राजनीति का उदय होता है। और उस पिछड़ावाद की राजनीति के केंद्र में अगर बिहार और उत्तर प्रदेश के स्तर पर हम तुलना करें तो लालू प्रसाद यादव मुलायम सिंह यादव की तुलना में ज्यादा सफल होते हैं। क्यों? उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि मुलायम सिंह यादव जहां अपने आप को मुस्लिम और यादव के बीच ही सीमित रख पाए, वही लालू प्रसाद यादव ने न केवल मुसलमान और यादव, मुसलमान के हीरो तो वो बन ही चुके थे। लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोककर जो माने राम मंदिर आंदोलन में जो रथ यात्रा आडवाणी जी कर रहे थे, उस रथ को रोककर मुस्लिम समाज के बीच, अल्पसंख्यक समाज के बीच तो लालू प्रसाद यादव हीरो बन ही चुके थे। लेकिन उसके अलावे अपने साथ लालू प्रसाद यादव पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, महादलित सबको एक साथ जोड़ने में लालू प्रसाद यादव कामयाब हुए। ठीक है, और उस कामयाबी का असर है कि आज कम से कम एक बात कह सकते हैं कि बिहार के अंदर जो सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता है पिछड़ों में, दलितों में, महादलितों में, समाज के विभिन्न वर्गों से, ठीक है, हर जाति से कह सकते हैं, आपकी जो राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, किस हर क्षेत्र में जो लोग उभर कर सामने आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व की भूमिका तो है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन लालू प्रसाद यादव आज बिहार में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद शायद मुझे लगता है कि वंचित समाज के सबसे बड़े नेता होते हैं। जिस प्रकार का कद, जिस प्रकार का एक आभा मंडल लालू प्रसाद यादव ने 90 के बाद बिहार में बनाया, बशर्ते लालू प्रसाद यादव अपनी राजनीति में से परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बाहर रख पाते हैं, संपत्ति निर्माण से अगर बच पाते हैं अगर, तो लालू प्रसाद यादव आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद वंचित समाज के सबसे बड़े नेता होते। लालू प्रसाद यादव अगर संपत्ति संग्रह के लोभ से बच पाते, अपने आप को बचा पाते, अपने परिवार को बचा पाते, तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव का जो कद बना 1990 से 95 के बीच में, वो कद निश्चित रूप से भारत रत्न से भी आप कह सकते हैं कि बड़ा व्यक्तित्व था लालू प्रसाद यादव का, उनका बड़ा योगदान होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। लालू प्रसाद यादव सत्ता की बुराई से अपने आप को नहीं बचा सके। एक कहावत भी है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूटली करप्ट्स। ये सबसे ज्यादा एक तरह से अक्षरशः अगर कहीं पर दिखता है तो लालू प्रसाद यादव के जीवन में दिखता है। लालू प्रसाद यादव ने इस बात को चरितार्थ कर दिया कि सत्ता भ्रष्ट होती है और सत्ता जितनी मजबूत होगी, आप याद कीजिए वो दौर 90 का दौर जब लालू प्रसाद यादव राजनीति में इतने ज्यादा प्रभावी थे, शायद बिहार में आज तक उतना प्रभावी, उतना मजबूत मुख्यमंत्री बिहार में शायद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का दौर एक अलग दौर था, आजादी के जस्ट बाद का दौर था जिसमें देश प्रेम, देशभक्ति पराकाष्ठा पर थी। उस दौर को अगर छोड़ दिया जाए तो लालू प्रसाद यादव निश्चित रूप से सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, अगर इंक्लूडिंग डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अगर 1947 के बाद अगर बिहार में
कोई राजनेता सबसे अधिक लोकप्रियता के चरमोत्कर्ष पर रहा तो उस बात में कहीं कोई निस्संदेह लालू प्रसाद यादव थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने सत्ता का जो नकारात्मक पक्ष है उससे अपने आप को बचा नहीं पाए। परिणाम आज जिस स्थिति में है, कई केसेज में सजा याफ्ता हो चुके, जेल जा चुके। ठीक है, आज नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से बिहार को डराकर लगातार 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं केवल, और वो डर भी स्वाभाविक है। परिस्थितियां ऐसे थी जब एक विधायक का बेटा एक आईएएस की पत्नी जो कि दलित समाज की से आती थी उसके साथ वर्षों महीनों रेप करता रहा। ठीक, इस प्रकार की स्थिति थी बिहार में, अराजकता की स्थिति थी। जस्ट 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव जी के साले और तेजस्वी यादव के मामा सुभाष यादव ने आरोप लगाया कि अपहरणकारियों से एक तरह से मुख्यमंत्री आवास में मोलभाव हुआ करता था। सच्चाई थी। चलिए, संजोग है, लेकिन एक बात सच है, आज के दिन तेजस्वी यादव ने जो मांग किया, अगर वो सच होता, भारत रत्न से भी बड़ा कद होता लालू प्रसाद यादव का। अगर लालू जी अब खुद को, परिवार को इन 2 बुराइयों से बचा कर रखे होते, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, जय भारत।